राधे राधे। शिक्षा की समस्या हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर ने कसम खा लिया है और वो कसम है आपके बच्चों को ना पढ़ाने की। क्योंकि सरकारी अध्यापक स्कूल आना ही नहीं चाहते, और अगर किसी प्रकार आते भी हैं तो पढ़ाना नहीं चाहते। अगर वो स्कूल आते हैं तो उनका सिर्फ एक मकसद होता है, सिर्फ उनके रजिस्टर का मेंटेनेंस, उनका रजिस्टर मेंटेन रहे, बच्चों की संख्या पूर्ण रहे। लेकिन जितना उनके रजिस्टर में बच्चे ऐड होते हैं, उसका 20% भी बच्चों की उपस्थिति नहीं होती है उनके स्कूल में। मैं हर अध्यापक को ऐसा नहीं कहता, क्योंकि कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जिनका कार्य सराहनीय है और मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन एक बाल्टी पानी में एक मुट्ठी शक्कर डालने से वो शरबत नहीं बन सकता। इस कंडीशन में किसान मजदूर को सिर्फ एक रास्ता दिखता है, और वह है प्राइवेट स्कूल का। और समाज में कुछ ऐसे भी गरीब हैं जिनका हैसियत ही नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। अच्छा, अब प्राइवेट स्कूल में शिक्षा तो मिलता है, पर शिक्षा के अतिरिक्त वहाँ हर चीज़ पर मनमानी होती है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में सिर्फ 7 महीने ही पढ़ाई करते हैं, और शुल्क हमसे लिया जाता है 12 महीने का। वैन का किराया भी हमसे 12 महीने का लिया जाता है। अगर कुछ अभिभावक आवाज़ उठाते हैं तो उनका वैन का किराया 1 महीने का छोड़ दिया जाता है, बाकी हमें लगता है कि 11-12 महीने का कम से कम लिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये संभव कैसे है कि कोई मजदूर 10 दिन मजदूरी करे और वो 15 दिन का तनख्वाह ले ले। तो मजदूर को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मजदूर अगर 9 बजे आपके घर काम करने गया है और 1 बजे चला आया तो उसे सिर्फ आधा दिहाड़ी मिलेगा, लेकिन यहाँ लोग लेते हैं। अब ध्यान देना, आप लोग बता रहा हूँ आप लोगों को। एक वर्ष में 52 रविवार होते हैं, और गर्मी का छुट्टी कम से कम 35-40 दिन का वो भी होता है। 20 मई को स्कूल बंद होता है लगभग, और 1 जुलाई के 1-2 दिन प्राइवेट स्कूल हैं तो 1-2 दिन आगे पीछे मतलब ऐसे खोल लेते हैं। एक साल में कम से कम 30-35 छुट्टी सरकारी और होती है, जैसे होली, दिवाली, ईद, बकरीद, दशहरा, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि त्यौहार शामिल हैं इसमें। इसके बाद साल में 30-35 छुट्टी और होते हैं, जैसे शीतलहर की छुट्टी। ठंडी खूब पड़ने लगा, सरकार का आदेश आया कि 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन विद्यालय बंद कर दिया जाए। वर्षा के कारण छुट्टी 2-3 दिन लगातार अगर बारिश होती है, उस कंडीशन में स्कूल बंद रहते हैं। वर्षा के साथ साथ अगर कहीं बाढ़ आ गया तो उसमें तो 1 महीने कम से कम स्कूल बंद रहते हैं कुछ जगह। या स्कूल में कोई कार्यक्रम है, या देश में कोई आकस्मिक छुट्टी हो गई, मतलब कुल मिलाकर कम से कम 30-35 दिन ये भी छुट्टी रहता है। अगर इसको टोटल देखा जाए तो 152 दिन हो जाते हैं, यानी कम से कम 5 महीने। ये छुट्टी 152 दिन से 180 दिन या 200 दिन जा सकता है, लेकिन 2-4 दिन इधर नहीं हो सकता। साल में अगर हमारा बच्चा आपके स्कूल में 152 दिन नहीं गया, यानी 5 महीने नहीं गया, फिर 5 महीने का पैसा आपको कैसा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये पैसा सरकार नहीं दे रही है, एक गरीब किसान मजदूर का पैसा है। और उस मजदूर का पैसा है जो होली दिवाली में भी लेबर मंडी में आप जाकर देख लीजिए, लेबर वहाँ खड़े मिलेंगे। क्या उनके लिए होली दिवाली नहीं है? अब सवाल ये उठता है कि हम गरीब अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं? हमें जीने का अधिकार नहीं? हमें संस्कार से समाज में रहने का अधिकार नहीं है? आखिर कब तक हम लोगों को सताया जाएगा? अगर आप लोग हमारे बातों से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो वहाँ तक जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्राइवेट वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।